वही तो कह रहे हैं, जानते ये चीज़ मिलती नहीं रहती है कभी। वो हैं उन लोगों का अगली बार आए तो नहीं है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय गोपाल दास नीरज, इनको अध्यक्षता कर रहे हैं। और सारे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय तेजवीर सिंह, निशांत पांडे जी और रामनेश यादव जी, माननीय मंत्री जी देवेंद्र गुप्ता जी एवं मंचासीन सभी पत्रकार एवं दर्शक, जैसा मुझे आदेशित किया गया है कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सरस्वती वंदना जरूरी है, तो मुझे आदेशित किया गया है कि मैं सरस्वती वंदना को पढ़ूं। मैं सभी के चरणों में शीश। काव्य में कोई लहर है कि दास तेरा हूँ दया कर, दास तेरा हूँ दया कर, हाथ निज आशीष का धर, साधना का पंथ मेरा हर तरह सो जल कर, कि दे दे मुझे वरदान ऐसा, दे दे मुझे वरदान ऐसा, भूल जाऊं छंद ना अंश की उपाहिनी, माता करूं मैं बंधुना, कि ज्ञान का भंडार हो तुम, ज्ञान का भंडार हो तुम, शब्द सुर संचार हो, कल्पना की हो धरोहर, लेखनी की धार हो, उपकार करती हो सदा, उपकार करती हो सदा, पाया किसी ने अंत ना, हंस वाहिनी ओ माँ तेरी करूं मैं बंधुना, कि बैठे सभी ये भक्तगण, बैठे सभी ये भक्तगण, करते हैं तू इस बंधना, मंच छोड़ कर वो माँ जाना कभी भी अंत ना। से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने भजनों और गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दें। श्री मिथिलेश लखनवी। इंतजार की लम्हे अजीब होती है। मैं काफ़ी देर से महसूस कर रहा हूँ कि आपकी बेचैनियों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। काफ़ी देर से आप मुंतज़िर हैं उस लम्हों के ऊपर, पलों के, जिसके लिए आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे मेहमानान ख़ुसूसी चंद ही लम्हों में हमारे बीच तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने प्रोग्राम को इसीलिए जल्द शुरू कर दिया कि ये जो बीच में एक खला है, एक व्यवधान हुआ है, आप लोग इंतज़ार ना कर रहे हैं। जो प्रोग्राम हमारे बाद में होना था हमारे अतिथियों के बीच में, उसको हमने पहले से शुरू कर दिया है। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, खूबसूरत आवाज़
और इस शहर का सबसे खूबसूरत नाम मिथिलेश कवी। जोरदार तालियों में आपकी और यहाँ बैठे सभी कवि और शायरों को मैं अपनी ओर से नमस्कार पेश करता हूँ। बहुत मुश्किल घड़ी है मेरे लिए, वैसे तो गाता रहता हूँ, लेकिन जब इतने बड़े बड़े लोग सामने बैठे हों तब थोड़ा डर लगता है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। एक हल्की सी ताली आपको चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद कीजिए। अपने अपने पैमाने से हर एक ने पहचाना मुझे। गज़ल का मतलब है, खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, हाँ लुत्फ़ है जब है पाके भी ढूंढा करे। खुद दिल में रह के आँख से पर्दा करे कोई, हालूत जब है पाके भी ढूंढा है, पाके भी हालूत जब है पाके भी ढूंढा करे कोई, तो दिल में रह के आँख से No
कोई दिक्कत नहीं। दीदार ही न हो, या तो किसी को जरूरत दीदार ही न हो, या फिर मेरी निगाह से, या फिर मेरी निगाह से देखा करे कोई, या फिर मेरी निगाह से देखा करे कोई। सिर्फ कस्बे नहीं, लहजा पर कदम कैसा था। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हमारे मिथिलेश मंडली की जोरदार तालियां बार उनके लिए फिर से बजाता हूँ इस खूबसूरत गज़ल के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त हमारे इस अंजुमन में कौन कौन शख्सियात होगी जिनको आप देखने और सुनने के लिए रहते हैं। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत तकरीबन आधी सदी का सफ़र करते हुए आप सबके महबूब शायर और कवि जनाब गोपाल दास नीरज जी जोरदार तालियां उनके नाम पर। हम सबके महबूब तरीन शायर जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, आप सबके जाने पहचाने शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, अनवर जलालपुरी साहब और तमाम हमारे मशहूर काम जो हमारे फेस में आप देख रहे होंगे हमारे भाई चौक पे हैं, तो सब शख्सियतें मौजूद हैं। कुछ ही दिन के बाद हम उनके हजूर पहुँचेंगे और ये महफिल सजेगी। इस बीच हमारे मेहमान दोस्ती जब तक आए एक खूबसूरत गज़ल और मिथिलेश मैं कदे चले, ये मेरी अपनी कंपोजिशन है, कोशिश कर रहा हूँ। यारो हीरा शाम चलो, मैं कदे चले, यारो हीरा शाम चलो, मैं कदे चले, याद आ रहे हैं जहाँ, याद आ रहे हैं जहाँ चलो, मैं कदे चले, यारो हीरा शाम चलो, मैं कदे चले, याद आ रहे हैं जहाँ चलो, मैं कदे चले, यारो हीरा शाम चलो, मैं कदे चले। होता क्या है, बहुत अच्छी बात कही कि यारों गिराई शाम चलो मैं कदे चले, याद आ रहे हैं जाम चलो मैं कदे चले। जब तक जो पीने वाले लोग होते हैं अगर जब तक एक दो बैग अंदर जाती नहीं है तब तक बात बाहर आती नहीं है। वही बात है, तैरो हरम पे खुल के जहाँ बात हो सके, तैरो हरम पे खुल के जहाँ
सबके उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय अमित सिंह गौर जी बजा चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है। भाई बैठे हुए हैं, मैं उनकी नजर कर रहा हूँ। साथी भी है, शराब भी है, आजादियाँ भी है। साथी भी है, शराब भी है, आजादियाँ भी है। सब कुछ है इंतजाम, चलो महकते चले। सब कुछ है इंतजाम, चलो महकते चले। याद आ रहे हैं काम, चलो महकते चले। यारों हीरा शाम, चलो महकते चले। अच्छा नहीं पिएंगे जो पीना हराम है। अच्छा नहीं पिएंगे जो पीना हराम है। अच्छा नहीं पिएंगे जो पीना हराम है। लेकिन जीना जीना न हो हराम, चलो महकते चले। जीना न हो हराम, चलो महकते चले। याद आए हैं जाम, चलो महकते चले। हीरा शाम, चलो महकते चले। चलो महकते चले। चलो महकते सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा। सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा। हमारे साथ में सूरज, हमारे साथ में सूरज जरूर जाएगा। सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा। हमारे साथ में सूरज जरूर जाएगा। सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा।
बिखर चुका हूँ मैं इमली की पत्तियों की तरह। बिखर चुका हूँ मैं इमली की पत्तियों की तरह। अबोर लेके कहाँ तक गुरूर जाएगा। अबोर लेके कहाँ तक गुरूर जाएगा। हमारे साथ में सूरज जरूर जाएगा। सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा। ये मशवरा है, ये मशवरा है कि बैसाखियों से काम न ले। ये मशवरा है कि बैसाखियों से काम न ले। उड़नचियों से कोई कितनी दूर जाएगा। उड़नचियों से कोई कितनी दूर जाएगा। हमारे साथ में सूरज जरूर जाएगा। सफर सफर तेरी यादों का नूर जाएगा। आगे शेर और आजकल के दौर में अगर पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि इस गजल के शायरी बैठे हुए यहाँ पे रात अंगोली साहब की नजर आ रहा हूँ। दिलों का मैल, दिलों का मैल, दिलों का मैल सबसे बड़ी अदावत है।
हर्षवर्धन अग्रवाल जी और डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं सोशल। मैं चाहता हूँ इस संस्था के लिए जोरदार तालियां मिलें। जनाब क्या करता, खूबसूरत नजर, खूबसूरत आवाज़, मिथिलेश जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। हमारे इस खूबसूरत शुरुआत की और अब बाकायदा इस महफिल की कार्रवाई करने के लिए, इस महफिल को आगे ले जाने के लिए मैं अपनी बहन डॉक्टर रूपल अग्रवाल साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएँ फैज़ के अशार के साथ कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बाहर चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। डॉक्टर रूपल अग्रवाल। मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवपाल यादव जी को किसी कारणवश किसी सरकारी काम से अचानक ही दिल्ली जाना पड़ा है, जिस वजह से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसलिए अब हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद सिंह गोप जी हैं, जो अब यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम इस कार्यक्रम में आए हुए अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री अरविंद सिंह गोप जी का, अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्रीमती जूही सिंह जी, हमारे विशेष अतिथि तेजवीर सिंह जी, श्री निशान पांडे जी, श्री विनोद बिहारी वर्मा जी और श्री राम नरेश यादव जी, हमारी आई हुई सभी श्रोतागण और हमारे फनकारों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज ट्रस्ट अनेक जगहों पर वस्त्र वितरण, रक्तदान शिविर, महिलाओं के लिए रैली, लोगों की शिक्षा के लिए अभियान और अनेक कार्यक्रम करके समाज में एक नया मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ट्रस्ट समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहता है और हमारे इन्हीं सब कार्यों से प्रभावित होकर हमारे कार्यक्रम में आए अनूप जलोटा जी ने भी हमारा साथ देने का निश्चय किया और हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय मंत्री बनने का निवेदन स्वीकार किया। आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए और ईद के मुबारक मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे में सम्मिलित हुए हैं। किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय भावनात्मक एकता बहुत जरूरी है। इस भावनात्मक एकता को कायम रखने के लिए ही हर साल हमारी सीमा पर बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। इसलिए हमारी ट्रस्ट का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि वो देश की अखंडता और एकता को बनाए रखे और समाज के विकास में अपना योगदान दे। धन्यवाद। मैं माननीय अरविंद सिंह वहाँ कभी शायर बैठा लोग यहाँ ठीक है। अच्छा तब आइए। कवि पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज जी का प्रतीक चिन्ह। अभी आ रहे नीरज जी। अब मैं अरविंद सिंह गोप जी से गुजारिश करती हूँ कि वो प्रतीक चिन्ह लेकर हाँ रुके रहिए पूरा ग्रुप खींच लेंगे ना। अब मैं डॉक्टर नीरज बोरा जी से आग्रह करती हूँ। ये फ्लैश जिसके पास हो पीछे। हाँ जो फ्लैश इनके पास हो, फ्लैश पीछे फ्लैश भी लगाएंगे, आगे खड़े हो जाएंगे। पीछे हो गया सर। और हमारे विशिष्ट अतिथियों से प्रतीक चिन्ह लेकर अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री निर्मल दर्शन जी, श्री राजीव राय जी और श्री हर्षन राजू जी। अनुरोध करती हूँ श्री शशांक प्रभाकर जी, सर्वेश अस्थाना
शशांक प्रभाकर जी, सर्वेश अस्थाना जी और स्वर्ण भारती जी। ये हमको फेसबुक पे भेज देना। अब मैं अपने विशेषज्ञों से आग्रह करती हूँ कि भैया हाथ बढ़ाइए। शंकराचार्य को बुलाया। अब मैं श्री रामवर्धन अग्रवाल जी, श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि देकर उनका सम्मान करें। ज्ञानवर्धन जी अग्रवाल और श्री हर्षवर्धन जी अग्रवाल। श्री राम नरेश यादव जी का सम्मान करेंगे ज्ञानवर्धन जी अग्रवाल और श्री हर्षवर्धन जी। अब मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय अतुल सिंह गोप जी से आग्रह करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें। माननीय अतुल सिंह गोप। इन लोगों की मदद करते हैं, गरीबों के साथ खड़े होते हैं। वो संस्था जो गरीबों की मदद करती, कमजोरों के साथ खड़ी होती है, उसकी मदद ईश्वर ऊपर वाला करता है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके नेता, प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को आना था, लेकिन आवश्यक बैठक दिल्ली में कई लगातार होने के कारण वो चाहते हो कि आपके बीच में नहीं आ पाए। वो क्षमा भी चाहते हैं ना आने के लिए इतने शानदार कार्यक्रम में। मैं भी एक कार्यक्रम में गया, भैया इटावन था, उनका निर्देश था कि समय से पहुंचना। हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथी राम नरेश यादव जी, जिनको शायद पूरा प्रदेश मिनी के नाम से जानता है, अब बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लखनऊ जनपद में अपनी मेहनत लोगों की मदद कर रहे हैं, उसमें पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व है जो पूरा देश उस नेतृत्व को सलाम करता है। हम सबके नेता, नौजवान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी दिन रात गरीब और कमजोर की मदद करके प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम लोग का भी प्रयास है कि 23 करोड़ तो अखिलेश जी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश नंबर 1 में दिखाई पड़े, उसमें आपका आशीर्वाद मांगते हैं। मैं इन कवियों का, इन शायरों का स्वागत करते हैं। हम भी आपको सुनना चाहते हैं। अस्थाना से हमारे विश्वविद्यालय के दोस्त को जरूर सुनाएंगे। इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग। अनूप जलोटा जी, किसी कारण मुझे शर्म आ रही है कि कहाँ बैठा के शादी का मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पैर काम नहीं करते इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। क्योंकि कहना चाहता हूँ कविता शायरी हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी संपत्ति है। कविता और साहित्य का अर्थ क्या है? आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है गा,
आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। लेना चाहता हूँ कि सोच होती थी। एक मूर्तिकार था, वो उसने पढ़ा था कहीं किताबों में कि मनुष्य परमात्मा की बात करता है। परमात्मा की खोज के लिए बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में दर्शन किया, कि गाँव से ऐसा कोई आदमी दिखाई पड़ा, उसको देख के लगे कि परमात्मा की बात करता है। आखिर आज पर चरवाहा अदरंगा लिटा हुआ बांसुरी बजा रहा था। लग रहा था समझ सृष्टि उस बांसुरी के साथ हो रही थी। उसकी आँख में ये डूबने की खबर आती थी। उसने उसे देखा तो लगा कि परमात्मा की बात करता है। अब 60 साल के बाद मूर्ति का पूरा हो रहा था, तो ये भी पढ़ा था कि मनुष्य में परमात्मा के साथ शैतान भी निवास करता है। शैतान की तस्वीर में नहीं बनाता, जीवन का पूरा गीत नहीं बन सकता। ये विचार करके शैतान की खोज निकला। बड़े बड़े गंदे स्थानों में गया, आखिर जेल में कैदी मिला, जिसने कि 7 फूट किए थे और 2 दिन बाद फांसी लगने वाली थी। तो उसका चेहरा देखा तो उठकर इतना भयानक चेहरा नहीं देखा, लग रहा था पूरा नरक के चेहरे पर विद्यमान है। उसने तस्वीर बनाई। तो ये देखने के लिए कला की पहली तस्वीर श्रेष्ठ है या ये दोनों साथ साथ रखे देखा। वो दोनों तस्वीरों को साथ साथ रखते देख रहा था तो मुझसे पीछे से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उससे मुझे देखा तो देखा के रो रहा है। तो दूध का तो मुझे अरे तू साथ फूट करके नहीं रोया, ये पूछा कि दो तस्वीरें देखी क्यों रो रहा है? बोला हे पूर्तिका तुझे याद नहीं क्या 60 वर्ष पहले जो चराग में मिला था तो नहीं था जो परमात्मा वास करता। समाज तब एक खाने के दिया अपनी याद था 60 वर्ष पहले हम सत्य पढ़े। ये हमारा नया मुख्यमंत्री है, चुनाव हुआ इस बात पर हम सबको सत्य करके दिखाएंगे और झूठ के पर्दा बात करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को। आपका उद्देश्य यही मनुष्य की नार की यात्रा को सर्वोन्मुख बनाना है। नार की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, तो नार की यात्रा को सर्वोन्मुख बनाना है। सर्वोन्मुख तब बन सकता है जबकि आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हर्षवर्धन का नाम हर्षवर्धन है, इसलिए हर्षवर्धन करते रहेंगे। समाज में गरीबों की फिल्म की रूपरेखा तो उसका तस्वुर परम आदरणीय नीरज जी का था, जिसको हमारे हर्षवर्धन अग्रवाल जी और डॉक्टर रूपक अग्रवाल साहब ने बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है। इसका तस्वुर हमारे नीरज जी ने किया था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हर्षवर्धन जी को मुबारकबाद देता हूँ कि अब तो सरकार भी आपके साथ है, आपके इस मिशन में, आपके तस्वुर को, आपके इस मिशन को पर लग गए हैं। तो इंशाल्लाह आपने जो कुछ भी सोचा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद के लिए जिस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो काम सब जो अधूरे काम हैं वो पूरे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम के आगाज़ के बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं था। तहजीब का शहर, तमद्दुन की सरजमीन, शायरी का दयार, और जब नीरज साहब जैसी शख्सियत तशरीफ फरमा हो, सरपरस्ती फरमा रही हो, इज्जत ने जिसके कदम चूमे हैं, शोहरत ने जिसके माथे को बोसा दिया है, महानता जिसके सर पर शामियाने की तरह तनी हुई है, वो हमारे दरमियान है। तो अदब भी जिंदा है, साहित्य भी जिंदा है, शायरी भी जिंदा है, गज़ल और गीत सब कुछ सलामत है, ये हमें यकीन है। हम दुआ कर रहे हैं कि बहुत दिनों तक वो सलामत रहें कि उनका साया शामियाने की तरह। दोस्तों,
जिंदगी का दो पहलू, दो तरीका। एक पहलू तो ये है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। लेकिन शायर ऐसा नहीं कर सकता, शायर बोलेगा, इसलिए कि उसके पास ज़मीर है, अंतरात्मा है, उसके यहाँ समझौते की कोई सूरत नहीं है। सच्चाई के ऐलान का उसका मिशन है, हुनर है। वो कहता है कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, हमेशा वो बोले, वो चाहे माइक पर बोले, चाहे राइटिंग में कुछ बोले, चाहे शायरी या कविता में कुछ बोले, वही जिंदा रहेगा। उसी को लोग याद करेंगे कि हालात जैसे भी रहे, सच्चाई आपकी ज़बान से निकलती रही है। ये जो लोग हैं शोरा, वे इनके मुंह से निकला हुआ शब्द बड़ा पवित्र होता है। असल में शब्द सब बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से निकला हुआ शब्द दुआ बन जाता है, कुछ लोगों का शब्द गाली बन जाया करता है। सलीके की ज़रूरत है। लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज़ कांटा ही नहीं, फूल भी बन सकता है। लफ्ज़ टपकाएगा अमृत, लबे गौतम तो हिले। रक्स फरमा है हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। मुंतज़िर है किसी चिश्ती, किसी नानक के लिए। लफ्ज़ हो जाएगा जिंदा, कोई ईसा तो उठे। इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए। लफ्ज़ को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। आप बोलते हैं, कोई मीनिंग नहीं। इसी शब्द को, इसी लफ्ज़ को जब कृष्ण बोलते हैं तो पूरी इंसानियत पर एहसान हो जाया करता है। ये शब्दों का मामला है। ये कवि और शायर जो बैठे हैं, ये शब्द की पवित्रता से वाकिफ हैं। इन्हें ये मालूम है कि इस शब्द का मफ़हूम, उसकी मीनिंग जो है दिलों में उतर सकती है। इसीलिए इनके कहे हुए एक एक शेर को हम घंटों की तकरीर के बाद जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपनी बात नहीं समझा पाए, तो एक शेर सुना देते हैं, वो इत्मीनान होता है कि अब सब समझ गए। ये है शायरी का जादू। तो आइए शायरी के इस जादू की तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। मैं भाई हर्षवर्धन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अरविंद सिंह गोप साहब हैं, नीरज बोरा साहब हैं, ये हमारी बहन जो मंत्री रह चुकी हैं ये हैं, और तमाम जितने बड़े लोग यहाँ हैं जिनका इस वक्त मैं नाम नहीं जानता, लेकिन सबके चेहरों पर लगता है कि किसी के चेहरे पर मीर की कविता लिखी है, किसी के चेहरे पर मीरा का दर्द लिखा हुआ है। ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मीर और मीरा दोनों से मोहब्बत करने वाले हैं, और जब तक मीर और मीरा से मोहब्बत होगी तब तक हिंदुस्तान में जो है साहित्य बाकी रहेगा, प्यार जिंदा रहेगा, मोहब्बत सलामत रहेगी। इन शब्दों को मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, और उन शायरे के लिए, कवि सम्मेलन के लिए मैं एक ऐसे नौजवान शायर से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि, और आपको यकीन दिला रहा हूँ कि उसके आने पर ये मुशायरा और कवि सम्मेलन वो पूरी बुलंदी पर पहुँच जाएगा। मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, बात वही है गज़ल की, मैं लिखूं या मीर लिखे। मैंने ख्वाब जो देखे उनको मैं लिख लिख कर हार गया, अब मेरे बाद का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। पुरानी नस्ल उस ख्वाब देख जाती है, नई नस्ल को उस विरासत को संभालना होता है और उस ख्वाब की ताबीर लिखनी पड़ती है। आइए मैं निर्मल दर्शन से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ, उनके नाम में कितना प्यार है, कितनी निर्मलता है, और जिस दिन हमें निर्मलता का वाकई दर्शन हो जाएगा, आंखें पवित्र हो जाएंगी। आइए मुलाकात कीजिए निर्मल दर्शन से, और ये मुशायरा कवि सम्मेलन अपनी बुलंदियों पर पहुँच जाए।
मुझे बेहद खुशी है कि मेरे मोहतरम अनवर साहब ने मुझे इस बात का शरफ हासिल करने का मौका दिया कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूँ। हालांकि जब इन्होंने बहुत तारीफ की तो मुझे लगा शायद मुझे भी बुला रहे होंगे। बहरहाल उनकी अज़मत और उनकी बुजुर्गी का निशानी है कि अपने बच्चों को इस तरह नवाजा करते हैं। ये हैप्पी ट्रस्ट का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि इतनी अजीम अच्छे मुशायरे में शिरकत का मौका मिल रहा है। मैं चाहता हूँ फ़ज़ा शुरुआत से इसलिए बन जाए, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को सुनना है। मैं इजाज़त देता हूँ। इरशाद नायत कुछ शेर सुनाऊंगा मेरे नज़र, उसके बाद चाहेंगे तो छोटा सा गीत बना। ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, न जाने क्या ये पाना चाहता है। वो आंसू को बहाना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। वो आंसू को बहाना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। और नीरज की उपस्थिति में ये नाजुक शेर कि वो बैठा है गमों को याद करने, वो बैठा है गमों को याद करने, वो शायद मुस्कुराना चाहता है। वो बैठा है गमों को याद करने, वो शायद मुस्कुराना चाहता है। और समय का दुर्भाग्य कि कफस हो या हो कोई आशियाना, कफस हो या हो कोई आशियाना, परिंदा तो ठिकाना चाहता है, परिंदा तो ठिकाना चाहता है। और जरा शेर हाजिर कर रहा हूँ कि मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर, दीपक भाई, मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर वो आखिर क्या बताना चाहता है। मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर वो आखिर क्या बताना चाहता है, लेकिन सब कुछ गंवाना चाहता है। तो आइए तरन्नुम से कुछ शेर सुनाता हूँ। ये मैं लखनऊ में तो बहुत बार पढ़ चुका हूँ गज़ल, लेकिन एक शेर खासतौर से अंदर है उसमें। जूही जी बैठी हुई, मैं बड़े भाई साहब अरविंद सिंह जी बैठे हुए, मैं जब इनको देखता हूँ तो कभी मंत्री मानने का मन नहीं करता। ये इतना भाई बन चुके हैं हम लोगों के कि कभी नहीं लगता कि इनको मैं मंत्री जी को, हमेशा बड़े भाई साहब ऐसा लगते हैं। एक शेर इससे गज़ल में आया है तो मैं चाहता हूँ कि इस पुरानी गज़ल को भी आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ज़रूरी है इन दिनों में उस शेर से आपका सामना कराना चाहता हूँ। पहले दिल को जलाया गया, पहले दिल को जलाया गया, पहले दिल को जलाया गया और फिर मुस्कुराया गया, और फिर मुस्कुराया गया। पता बनाइए साहब, शेर पेश करता हूँ मुझको, उस शेर के लिए जिसके लिए मैंने गज़ल ये इंतखाब किया इसका। मुझको पहले सजा दी गई, बात पहुँच जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि शेर से ज़रूर आपको जुड़े। मुझको पहले सजा दी गई, फिर अदालत में लाया गया, फिर अदालत में लाया गया। हर एक नाजुक गज़ल का शेर। प्यार के एक पल के लिए, प्यार के एक पल के लिए उम्र भर आज़माया गया, उम्र भर आज़माया गया। हो गया क्यों वहाँ अजनबी, हो गया क्यों वहाँ अजनबी, मैं जहाँ रोज़ आया गया, मैं जहाँ रोज़ आया गया। और शुक्रिया हज़रात, एक गज़ल के 2-3 शेर और सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी सिर्फ गम ही गम तो नहीं, जिंदगी सिर्फ गम ही गम तो नहीं, अपने हिस्से में ही अलम तो नहीं। और भी लोग हैं जो है गमगीन, तुम ही तुम या कि हम तो नहीं। जिंदगी सिर्फ
हंसे ही जाए, वो मुसलसल हंसे ही जाए, वो मुसलसल हंसे ही जाए। देख लो उसकी आंख नम तो नहीं, देख लो उसकी आंख नम तो नहीं, जिंदगी सिर्फ गम ही गम तो नहीं। और आखिरी शेर, दुश्मनी ही सही मगर उससे, दुश्मनी ही सही मगर उससे, दुश्मनी ही सही मगर उससे, एक रिश्ता है ये भी कम तो नहीं, एक रिश्ता है ये भी कम तो नहीं। और भी लोग हैं जो है गमगीन, तुम ही तुम या कि हम ही हम तो नहीं, जिंदगी सिर्फ गम ही गम तो नहीं। कि अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। तो ये खुशी के साथ गम का निभाना, शायद बड़े सलीके से अपनी बात कह रहा था। शायरी के बारे में ये कहा जाता है कि सच्ची शायरी जब सामने आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बूंद शहद हाथ में लेकर समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये और जैसा कि आपने देखा, निर्मल दर्शन ने उस जादू का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाया। और अब मैं डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। डॉक्टर वाजपेयी, मुझे यकीन करते हुए राष्ट्रीय चिंतन से जोड़ता हूँ आप सबको और एक छंद माँ शारदा को समर्पित करता हूँ सर्वप्रथम। स्नेह प्रदान कीजिएगा चले कि तप त्याग योग छोड़ो भोग में लगे जो लोग, तप त्याग योग छोड़ो भोग में लगे जो लोग, ऐसे मूढ़मतियों को बुद्धि दे मां शारदे। उत्तम के सघन घन छा रहे हैं राष्ट्र पर, नष्ट हो वो ऐसी ज्ञान राशि को प्रसाद दे। ओज बल पौरुष दे मेधा का हो उन्नयन, सामने यदुषों को फिर से उभार दे। भ्रष्टाचारी आपकाई त्रास दे रहे हैं नित्य, सामूहिक मृत्यु दंड उन्हें एक बार दे। भ्रष्टाचारी आपकाई त्रास दे रहे हैं नित्य, सामूहिक मृत्यु दंड उन्हें एक बार दे। एक शब्द और कहना चाहता हूं, जो भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से बड़ी उन्नति की, परमाणु बम बना लिया, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर बड़े पतन हुए हैं। उनकी ओर संकेत करते हुए एक छंद कहता हूं कि भारत पवित्र श्रेष्ठ विश्व है चमत्कृत भी, किंतु भारतीय राष्ट्र भाव कहीं खो गया। वो कालखंड बड़ा हुआ दासता में ही व्यतीत, गौरव अतीत का है विस्मृत सा हो गया। तो हो गए स्वतंत्र किंतु मन से है दास रहे, लोभ भोगवाद बीज आतताई हो गया। देश में जो रण चंडिका को अरे मुंडमाल, ऐसा उच्चवान नर कैसे आज सो गया। देश के जो रण चंडिका को अरे मुंडमाल, ऐसा उच्चवान नर कैसे आज सो गया। और एक रचना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, लेकिन उसकी भूमिका में दो तीन छंद पढ़ता हूँ, स्नेह प्रदान कीजिएगा। कल्पना कीजिए कि भारत माँ आपके समक्ष खड़ी हुई है और कतारबद्ध होकर आप सब उनकी अभ्यर्थना में लीन हैं, शब्द समर्पित कर रहे हैं। इस भावना के साथ पंक्तियों से जुड़िए और आह्वान करता हूं भारत के सभी लोगों का कि बड़े कष्ट में जन्मदात्री हमारी, सुधाता तो भी दिव्य प्याला लिए हूं। अरे ध्यान दो शक्ति का पुंज हूं, भारती के लिए पुष्पमाला लिए हूं। उठो आर्य वीरों तुम्हें दे सकूं मैं, पराशक्ति से युक्त भाला लिए हूं।
उन सब की ओर से भारत माता को आश्वस्त करने का प्रयास करता हूं। स्नेह प्रदान कीजिएगा कि हम सेवक जीवन अर्पित मां नित धर्म सुकर्म प्रत्येक करेंगे। वो यह विश्व समस्त बनाकर आज्ञा विनष्ट सदाय विवेक करेंगे। वो जन से जन का हम कंठ मिला वसुधा भर को फिर एक करेंगे। वो कुछ धैर्य धरो हम भारत मां तब राज्य महाअभिषेक करेंगे। कुछ धैर्य धरो हम भारत मां तब राज्य महाअभिषेक करेंगे। और ये सब आपकी तरफ से हमने संकल्प किया और मैं स्वयं क्या करूंगा ये कहता हूं। पंक्तियां देखिए कि आस न शेष रही नभ से अब धर्म सुधा उपभोग करूंगा। वो योग अमोघ सदैव रहा उससे सब निष्क्रिय रोग करूंगा। वो जागृत भारत को कर नष्ट स्वधर्म विनाशक लोग करूंगा। वो मैं ऋषि के कुल में उपजा और ध्वंसक नव्य प्रयोग करूंगा। मैं ऋषि के कुल में उपजा और ध्वंसक नव्य प्रयोग करूंगा। कवि जब कविता पढ़ता है तो समर्थन चाहता है तालियों के द्वारा। और जिस रचना के लिए ये भूमिका बांधी को आपके समक्ष रखता हूँ, शीर्ष का वंदना अभिनंदन करता हूँ और उसके लिए मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है वो बता देता हूँ। पहले अग्रजन्मन, श्रोत्रिय, विप्र, द्विज और इसी प्रकार के अन्य शब्द। और एक शब्द का प्रयोग मैंने किया है गभस्तिमान। अंत में गभस्तिमान का अर्थ होता है सूर्य। गभस्ति, गभस्ति मतलब रश्मि, रश्मि से युक्त जो है वो सूर्य है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रचना सुनिएगा। रचना आरंभ होती है कि न राष्ट्र की सुवंदना न हो पवित्र आरती मनुष्यता निरीह वृत्ति आसुरी निहारती तपोसु यज्ञ अग्नि में समाज सुप्त भारती। उठो की अग्र जन्मनो धरा तुम्हें पुकारती। उठो की अग्र जन्मनो धरा तुम्हें पुकारती। लखों की यज्ञ त्याग से समाज सुप्त हो रहा। महापराक्रमी विशिष्ट आर्यवीर सो रहा। अधर्म का प्रसार भी विषाक्त बीज बो रहा। न सुप्त हो उठो कि विप्र आर्यखंड रो रहा। न सुप्त हो उठो कि विप्र आर्यखंड रो रहा। लखों की आर्य नारियां बनी हुई शिकार है। लखों की आर्य नारियां बनी हुई शिकार है। अधर्म के विरुद्ध युद्ध के नहीं विचार है। नपुंसकी कुराज्य में नपुंसकी प्रसार है। नपुंसकी कुराज्य में नपुंसकी प्रसार है। उठो की विद्विजों बढ़े छली यहाँ हजार है। उठो की विद्विजों बढ़े छली यहाँ हजार है। नहीं अभाव चंद्रगुप्त का